आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। जी, मौलाना फजलुर रहमान ने 27 तारीख को जो धरने का ऐलान कर रखा है, उन्होंने इसको आज़ादी मार्च का नाम दिया है और वो ये कह रहे हैं कि ये कोई धरना नहीं होगा, ना ही लॉकडाउन होगा। लेकिन जब वो तादाद की बात करते हैं कि 15 लाख से 25 लाख लोग आएंगे तो लामहला ये लॉकडाउन से भी बदतरीन सूरत हाल होगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि 2014 में पीटीआई ने अपना एक धरना यहाँ पे लॉन्च किया था और जो नव सेंटर है जिसको हम शाराए दस्तूर कहते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी, राब्ता उसका बंद हो गया था, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ शाराएँ भी बंद थीं। तो ऐसा लगता है कि उससे जो नुकसान हुआ बाद में PMLN की तरफ से और दीगर मौलाना साहब भी उसमें शामिल हैं, बड़ी तनकीद भी की गई जब धरना आया और उसके बाद भी जो नुकसानात हुए उसको कहा गया कि 126 बिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ है। कई मुल्कों के जो सदूर हैं या वज़राए आज़म थे वो नहीं पाकिस्तान आ सके। तो अगर आप इसी तरह से इस धरने को करेंगे तो यकीनी तौर पे उससे ज़्यादा मईशत को नुकसान हो सकता है। लेकिन ये चूँकि पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है और इसकी आइन में भी इजाज़त है कि हर शख्स को आज़ादी इजहार का हक़ हासिल है और साथ ही में एहतजाज का भी हक़ हासिल है हर सियासी जमात को, तो ये कदगन तो नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसा रोल प्ले करे ताकि इस सूरत हाल से बचा जा सके।